हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैम आपका फोर्थ सैम का जो टॉपिक है मॉडर्न मनी इन ए मॉडर्न इकोनॉमी। आज हम टॉपिक कर रहे हैं मनी इन ए मॉडर्न इकोनॉमी। तो मनी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड आल्सो सर्व्स एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ए यूनिट ऑफ अकाउंट्स। देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा वस्तु चाहिए जिससे आप गुड्स को एक्सचेंज कर सको। गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए आपको कोई ऐसी कमोडिटी चाहिए, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी क्या है? मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या काम करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, विनिमय का माध्यम जो है, विनिमय के माध्यम का काम करती है। कि अगर आपको एक कॉमन सी चीज़ ऐसी होती है जिसे आप एक्सचेंज करना, जैसे आप गुड्स, कोई भी गुड्स लेते हैं, जैसे आप क्लोथ्स लेते हैं, कोई सेल फोन्स लेते हैं या बुक्स लेते हैं, कोई फ्रूट्स आपने लिया मार्केट से, तो आपको एक ऐसी वस्तु चाहिए जिसे आप एक्सचेंज कर सको। तो मनी अगर आपके पास है तो आप एक्सचेंज आप कर सकते हो वस्तुओं को। सेलर को आप मनी देके आप गुड्स को ले सकते हो। एंड आल्सो सर्व एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। जो वैल्यूज़ है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। देखिए, जब मनी नहीं थी, जब पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हम करते थे। कि अगर आपको कोई वस्तु चाहिए है तो आपको उसके बदले में कोई दूसरी वस्तु आपको देनी होती थी, तब आपको वो वस्तु मिलती थी। तो इसको वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ इसकी थी, वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या डिफ़िकल्टीज़ थी। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, की वैल्यू को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल था। और मनी, जब बाय मनी से मनी के आने से जो है वैल्यू को स्टोर करना बहुत आसान हो गया। एंड यूनिट ऑफ अकाउंट जो है यूनिट ऑफ अकाउंट का काम भी करती है। तो जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, उसे हम मनी कहेंगे। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज ए मेजरमेंट एंड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए, मनी क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। जनरली एक्सेप्ट कि अगर आप मार्केट्स में जाते हैं, कोई चीज़ आप लेते हैं, अगर आपके पास मनी है तो जर्नली, मतलब आपको प्रेशर आपके ऊपर, सेलर के पास कोई प्रेशर नहीं है उसको एक्सेप्ट करने का। जनरली जिसे सब लोग एक्सेप्ट कर लें वो मनी है। एंड एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज, और एक्सचेंज का माध्यम, मीन्स एक्सचेंज का माध्यम भी है। कि देखिए, अगर मनी नहीं होती तो अगर बार्टर सिस्टम था, उसके बाद मनी जैसे आई, तो अगर मनी ना हो तो क्या एक्सचेंज का क्या माध्यम हो? क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज तो कोई माध्यम नहीं बन रहा था। तो मनी एक माध्यम के रूप में आई, और जो है जिसे हम एक्सचेंज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, गुड्स को हम ले सकते हैं। तो मनी क्या है? मनी एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो आपका है, ये दो डेफिनेशंस जो है मैंने आपको मनी की बताई हैं। देखिए, अगर मनी की अगर जनरली हम बात करें कि जिसके पास पैसा है, बहुत सारे पैसे हैं, उसको हम कहेंगे कि बहुत रिच व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है। लेकिन देखिए, जो वेल्थ जो जैसे प्रॉपर्टी है या फिर आपके लिक्विड एसेट्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। कि देखिए, लिक्विड एसेट्स जो हैं उसको हम इजीली, लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? लिक्विड एसेट्स को हम जैसे इजीली आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लिक्विड, अगर मनी एज ए लिक्विड एसेट्स के रूप में इस्तेमाल करती है, जिसको आप इजीली बिना टाइम वेस्ट किए आप एज ए गुड्स के को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग है आपके पास, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होगा लिक्विड एसेट्स के में, फिर आप उसको एक्सचेंज के रूप में आप कोई वस्तु आपको लेनी है, और आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म नहीं है मनी की, और सिर्फ जैसे अगर बिल्डिंग है, तो पहले उसको आप मनी में कन्वर्ट करेंगे, तभी आपको चीज़ें आपको ले सकेंगे। डायरेक्ट आप उससे वस्तु को नहीं ले सकते हैं। तो ये लिक्विड, और जो आपका ये मनी का लिक्विड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मनी की जो
कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा लिक्विड एसिड्स कि ये जो है मनी क्या है, लिक्विड एसिड्स में होती है। इसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, ईजिली ट्रांजेक्शन्स के पर्पज़ के लिए हम ट्रांजेक्शन्स अगर करने हैं तो ईजिली हम ट्रांजेक्शन्स के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको कोई अभी करंट में आपको कोई बुक चाहिए, कोई कपड़े चाहिए, कोई फ्रूट चाहिए, तो आप अगर आपके पास मनी है, लिक्विड फॉर्म है, तो डायरेक्टली आप जाके मार्केट से चीज़ें ले सकते हो। तो मनी की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये लिक्विड एसिड्स होती हैं, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, इसमें लिक्विडिटी की मात्रा होती है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब जो है, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के सभी लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए जैसे इंडिया है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये करेंसी सेट कर दी कि रुपीज़ हैं, तो जनरली जितने भी लोग हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जनरली एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वॉलंटरी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, मतलब किसी इसे इसके लिए मतलब सभी लोग रेडी रहते हैं इसको लेने के लिए। वॉलंटरी मतलब इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है कि भाई मेरी मर्ज़ी है मैं लूँ या ना लूँ, ऐसी कोई इसमें इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वॉलंटरी एक्सेप्टेबिलिटी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का माध्यम भी होती है। जो आपका मनी है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का माध्यम है। अगर कोई एक्सचेंज कोई सी वस्तु का आपको करना है तो उसका ये मीडियम के रूप में काम करती है। मीन्स एंड नॉट एन एंड, मीन्स है वस्तु को प्राप्त करने का एक माध्यम है, नॉट एन एंड नहीं है। ये जर्नल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मनी की, लिक्विड एसेट, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, वॉलंटरी एक्सेप्टेबिलिटी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द मीन्स एंड नॉट एन एंड। ठीक है, अब देखिए इसकी जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, देखिए परचेजिंग पावर हम किसे कहते हैं, जैसे हम 50 रुपये में अगर 1 kg एप्पल 50 रुपये में 1 kg एप्पल हम ले सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी 15 रुपीज़, ये क्या है, क्षमता है, खरीदने की क्षमता। 50 रुपये में 1 kg एप्पल ले सकते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो मनी की जो परचेजिंग पावर है क्या है, ये डोमेस्टिक परचेजिंग पावर एंड इंटरनेशनल परचेजिंग पावर। देखिए जैसे जो देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर अगर सेम करेंसी है तो अगर हम उस करेंसी से हम कितनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, इसे हम डोमेस्टिक परचेजिंग पावर कहेंगे मनी की। एंड इंटरनेशनल परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर कि इंटरनेशनल मार्केट्स में उस करेंसी की क्या वैल्यू है, हम क्या वस्तुओं को, कितनी वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं, इंटरनेशनल परचेजिंग पावर में आती है। मान लीजिए इंडिया का कोई आदमी है, वो अमेरिका में जाता है और इंडियन करेंसी को लेके जाता है, तो देखो इंडियन करेंसी की अमेरिका में कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई आपको कमोडिटी चाहिए तो आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी और इंडियन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, तो उससे कुछ वस्तुएं भी आप परचेज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको अपनी मनी को कन्वर्ट कराना होगा डॉलर में, तभी इंटरनेशनल परचेजिंग पावर आपकी होगी। अदरवाइज़ इंटरनेशनल मार्केट्स में आपकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो क्षमता है कि हम उस मुद्रा से हम कितनी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, खरीदने की जो पावर है उसे हम परचेजिंग पावर कहेंगे मनी की। हम देखिए टाइप्स ऑफ मनी में जो आपके वैसे मेनली इसके भी हमने सब पॉइंट्स हैं हमारे, लेकिन मेन है जो इसके रियल टाइप्स ऑफ मनी में रियल मनी एंड एक्सेप्टेबल मनी। रियल मनी वास्तव में जो विनिमय के माध्यम का काम करती है, पूरे देश में जो करेंसी चलती है उसे हम रियल मनी कहते हैं। एक्सेप्टेबल मनी जिसे हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो मनी का काम भी करती है, इसे हम एक्सेप्टेबल मनी हम कहेंगे, जो जनरली सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम इसके टाइप्स में हैं। एंड एवोल्यूशंस ऑफ मनी, देखिए जब मनी
मनी जब नहीं मनी जो आपका है एवोल्यूशंस ऑफ मनी, मतलब इसकी जो एक तरह से टाइप्स में ही आता है। कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी एंड पेपर मनी। कमोडिटी मनी जो हम हैं किसे कहेंगे कि जो किसी न किसी वस्तु की उसकी आंतरिक जो है मूल्य उसके अंदर होता है, मतलब अगर उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में नहीं इस्तेमाल करते तभी भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू उसकी होती है। जैसे कार अगर उसको मीडियम के माध्यम में हम इस्तेमाल नहीं करते तो भी कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, या कोई और वस्तु जैसे बुक्स, इसे हम कमोडिटी मनी कहेंगे। मेटलिक मनी जो किसी न किसी मेटल से बनी है, जैसे सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, जैसे कॉपर के जैसे कॉइन्स होते हैं, ये सब जो भी हैं हमारे मेटलिक मनी में आते हैं। जो किसी न किसी मेटल से जो मनी बनी होती है इसे हम मेटलिक मनी कहेंगे। एंड पेपर मनी देखिए पहले जो आप पेपर में कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, मान लो किसी के कुछ हमने उधार दिया है, मान लो 5 लाख रुपए देना चाहते, तो पेपर में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास, पेपर में चीज़ें रहती हैं, तो पेपर में जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा रहेगा वो आपका पेपर मनी में आता है। आपने लोन दे दिया, आपके पास क्या है वो पेपर है, पेपर में लिखा आपने किसको क्या दिया, किसने किस व्यक्ति ने ऋण दिया है और किसने दिया है और कितने रुपए का दिया है, तो ये आपका पेपर मनी के अंदर आता है। तो आगे की क्लास में जो है इसके टाइप्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन, और भी जो इसके टाइप्स हैं जो रह गए हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जो आपका नियर मनी है, नियर मनी क्या होती है और ये मनी के फंक्शंस क्या है, ये हम अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे।